मध्य प्रदेश की सियासत में एक दिन पहले ऐसा कुछ हुआ कि कांग्रेस की जड़ें हिल गईं। गांधी परिवार के बेहद खास और एमपी की सियासत के सबसे बड़े चेहरों में से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऐसा करते ही बेंगलुरु में बैठे उनके समर्थक विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। इन इस्तीफों के साथ ही कमलनाथ की पूर्ण बहुमत वाली सरकार अल्पमत में आ गई है। महाराजा और शिवराज की सियासी होली। एमपी में जाएंगे कमल, फिर खिलेगा कमल। सिंधिया ने छोड़ा हाथ अब कमल के साथ। सिंधिया की होली कांग्रेस की सत्ता डोली। एमपी में सिंधिया बने महाराज, लौटेंगे शिवराज। सिंधिया को मिला मौका, बीजेपी ने लगाया चौका। 18 साल बाद कांग्रेस ने सिंधिया से हाथ धोया। होली के मौके पर पूरे देश में रंगों की खुमारी छाई हुई थी, लेकिन दिल्ली से लेकर भोपाल तक राजनीति के आसमान में सियासी गुलाल गुलजार हो रहा था। दिन चढ़ते चढ़ते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 18 साल पुराने हाथ के साथ को छोड़ते हुए ऐलान किया कि वक्त आगे बढ़ने का आ गया है। तो दूसरी तरफ कमलनाथ सरकार के गिरने की कयासबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। बेंगलुरु में मौजूद 18 कांग्रेस विधायकों ने सीधे विधानसभा स्पीकर को इस्तीफा सौंप दिया। वहीं कांग्रेस विधायक बिसाहुलाल साहू ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। हम एक साथ कांग्रेस में आए थे आदरणीय इंदिरा जी के समय पे, परंतु इस बार मेरे मध्य प्रदेश में सबसे सीनियर विधायक होने के बाद भी लगातार मेरा उपेक्षा किया गया। मेरे यहाँ मनमानी ढंग से अधिकारी कर्मचारियों को पोस्ट करके मुझे प्रताड़ित किया गया। मैं अत्यंत दुखी हूँ और मैं किसी के दबाव में नहीं, मैं अपने स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ, जो मेरे सामने रखा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मंत्रियों विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई। क्या वो तो लग रहा है कि अब सरकार कांग्रेस की नहीं रहेगी और हमें विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, कमर कस लेना चाहिए। सोनिया गांधी ने मामले पर बैठक बुला ली। सीएम कमलनाथ ने 6 मंत्रियों को तत्काल हटाने की चिट्ठी राज्यपाल को भेज दी। लेकिन क्या कमलनाथ सरकार बच पाएगी? इस पर कांग्रेसियों का भरोसा डोलने लगा। सिंधिया जी ने इस्तीफा दे दिया, वो इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। अब उससे मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी सारे जितने विधायक हैं वो विधायक सभी कह रहे हैं हम कांग्रेस के जन्मजात जात है, कांग्रेस टिकट से लड़े हैं और हम लोग अब कांग्रेस में रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। तो अब कमलनाथ जी मजबूत है, सरकार मजबूत है, 5 साल निकालेगी। ज्योतिरादित्य को 18 साल का साथ छोड़ने में लगभग 22 घंटे लगे, तो कांग्रेस ने केवल 20 मिनट में उनको बर्खास्त कर पार्टी से बाहर निकाल दिया। जिसके अगले 30 मिनट में 22 कांग्रेस विधायकों ने कमलनाथ को बाय बाय कर कमल का दामन थाम लिया। माननीय भार्गव जी के साथ हम सब लोग यहाँ पर अध्यक्ष जी से आग्रह करने के लिए आए हैं कि अब सरकार पूरी तरह से अल्पमत में है और माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह है कि इस पर शीघ्र निर्णय करके जिससे कि लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा हो सके और मध्य प्रदेश की जनता को एक अच्छी सरकार मिल सके। मीडिया के सामने जितनी बार भी महाराजा आए केवल हैप्पी होली ही बोलते रहे। हैप्पी होली। आपने ये डिसीजन क्यों लिया? बीजेपी कब ऑफिशियली ज्वाइन करने जा रहे हैं सर? आपने अब सवाल था कि इस सियासी संकट के बाद क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की कोशिश करेगी? इसके जवाब का सस्पेंस बना रहा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने एसपी और बीएसपी विधायकों से मीटिंग के बाद मीडिया से कहा कि वो अभी राज्यसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, उनका सरकार बनाने का प्लान नहीं है। अरे अभी तो हमें कोई लेना देना नहीं है भैया, हम सरकार के चक्कर में नहीं, हम तो अपनी राज्यसभा की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सियासी घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहा है। सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ तो छोड़ दिया, अब कमलनाथ सरकार का क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। टीम न्यूज़ नेशन। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को बने 1 साल ही हुए थे। सरकार होली का त्योहार मनाती है, उससे पहले ही
सरकार संकट काल में घिर गई। आखिर कांग्रेस में इस टूट की वजह क्या है? क्या इस टूट के लिए सीएम कमलनाथ खुद जिम्मेदार हैं? सरकार का कप्तान होने के नाते जिम्मेदारी उनकी ही बनती है, लेकिन उनके सबसे वरिष्ठ विधायक रहे बिसाही लाल साहू ने जो कहा वो तो कुछ और ही बयां कर रहा है। देश की हर दिशा में फागुन के रंग में अबीर और गुलाल के साथ साथ गुजिया की मिठास घुल रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश में 1 साल पहले बनी कांग्रेस की सरकार की होली के रंग में भंग पड़ गया और सीएम कमलनाथ की गुजिया भी काफी कड़वी हो गई, जिसके पीछे कारण बने कभी कांग्रेस में महाराजा माने जाने वाले सिंधिया परिवार के उत्तराधिकारी ज्योतिरादित्य सिंधिया। लोकसभा चुनाव से पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उससे पहले 15 साल तक सत्ता से बाहर रही थी कांग्रेस। कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साझा कमान ने न केवल बीजेपी को सत्ता से बाहर किया था, बल्कि 15 साल बाद सत्ता में कांग्रेस की वापसी भी करवाई थी। लेकिन जब बात सत्ता के अधिकार की आई तो कांग्रेस में कमलनाथ के सामने ज्योतिरादित्य हार गए। कमलनाथ को सीएम की कुर्सी मिली और ज्योतिरादित्य को साथ देने का कर्तव्य। और यहीं से 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस में दो फाड़ की खबरों ने परवान पकड़ना शुरू कर लिया, जिसकी तस्दीक खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने इस्तीफे में की थी। लोकसभा चुनाव आए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सुनिश्चित माने जाने वाली सीट गुना से लोकसभा का चुनाव हार गए। इस हार ने कांग्रेस में ज्योतिरादित्य की स्थिति और कमजोर कर दी। तो क्या सरकार बनने से ही कमलनाथ और सिंधिया के बीच कोल्डवार था? क्या कमलनाथ के रवैये से सिंधिया अपमानित महसूस कर रहे थे? क्या कमलनाथ सरकार में मंत्री विधायक घुटन महसूस कर रहे थे? इन सब सवालों के जवाब दिए कमलनाथ के साथ इंदिरा गांधी के जमाने में कांग्रेस ज्वाइन करने वाले सबसे सीनियर विधायक बिसाही लाल साहू ने शिवराज सिंह चौहान के सामने बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन दिल का दर्द भी मीडिया के सामने साझा कर दिया। मैं किसी के दबाव में नहीं था, पर मैं काफी दिन से दुखी हूँ। सवा साल से लगातार उपेक्षा हो रही है। लगातार किसानों के हितों के जो काम आदरणीय शिवराज सिंह जी ने 5 साल तक किया, उनकी उपेक्षा की जा रही है। मैं आपको बताऊं, जिस हिसाब से कमलनाथ सरकार चल रही है, अभी तो हम कांग्रेस के कुछ लोग हैं 14, 15, 16, 18, आने वाले समय में अधिकांश विधायक इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे, जो मेरे संपर्क में। मंत्री बनाना न बनाना, कोई मंत्री बनाना कोई वो थोड़े बहुत बड़ा भाई, हमको पब्लिक ने क्षेत्र के काम के लिए चुना है। मंत्री भी न बनाओ तो कम से कम क्षेत्र का तो काम करो। अब वहाँ जाओ, ये कोई तरीका है? ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा ने भी कहा कि सम्मान जहां नहीं मिलता वहां रहने की चाह भी किसी की नहीं रह जाती। कांग्रेस में क्यों उनको ऐसा लग रहा था कि वो अपमानित हो रहे हैं, डिसीजन उपेक्षा की जा रही थी लगातार? आप खुद ही बोल रहे हो, आप खुद ही बोल रहे हो। क्या कहना उस पे? हाँ, कहीं ना कहीं तो था, नहीं तो इतना बड़ा कदम क्यों उठाते जी? लेकिन अब आदमी को आत्म सम्मान ही चाहिए। इन दी एंड आत्म सम्मान की रक्षा हम लोग सब करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। कमलनाथ की सरकार आज के दिन अब अल्पमत में है। मध्य प्रदेश में अब बजट सत्र से पहले सरकार को अपना बहुमत साबित करना होगा, उसके बाद बजट पेश होगा। ऐसे में कमलनाथ अपनी सरकार की नैया के संकट काल में उसे पार कैसे लगाते हैं, इस पर अब हर किसी की निगाह टिकी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन।